हेलो एवरीवन। सेकंड वीडियो यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2021 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हमने 1 से 20 क्वेश्चन करे थे। इस वीडियो में हम 21 से 50 तक करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। उत्तरांचल चेंज ऑफ नेम एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो ये 2006 में हुआ था। उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड 2006 में किया गया था। इसी के बेस पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड है वो कब बना था। तो 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर को उत्तराखंड डे की तरह भी मनाया जाता है। और जब ये स्टेट बना तो इंडिया का 27वां स्टेट था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना और 2006 में उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पूछा है कि जब गैरसैंण को समर कैपिटल बनाया गया उत्तराखंड का तो उस समय चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो इसका आंसर है ए त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब ये बताइए आप प्रेजेंट में कौन है चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड का। ठीक है, और ये कब हुआ था 2020 में 4 मार्च को। ये डेट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि गढ़वाल और कुमाऊं में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका आंसर है जॉर्ज विलियम ट्रेल। फैक्चुअल है, ये आप उत्तराखंड की हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर आपने किया है तो डूएबल आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 25th क्वेश्चन, लोकसभा में उत्तराखंड में कितनी सीट्स हैं। तो इसका आंसर 5 है। इसी पेपर में हमने राज्यसभा में देखा था कि 3 सीट हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में उत्तराखंड में 70 सीट्स होती हैं। मतलब विधानसभा में 70 सीट होती हैं। टोबिन टैक्स कौन सा होता है। टोबिन टैक्स है जो कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पर लगाया जाए, उसे टोबिन टैक्स कहते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में आप ये भी देख लीजिए कि कौन सी 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आती हैं। तो यहाँ पे हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा गढ़वाल और नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो इंडिया में होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, उसकी मार्केट को। तो वेरी इजी क्वेश्चन, यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। एपीएमसी एक्ट के द्वारा, जो कि स्टेट्स के द्वारा एनेक्ट किया जाता है, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं वो रेगुलेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो सी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ये जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तहत ये बॉडी का गठन हुआ था। कब हुआ था 1952 में। यहाँ पे हर स्टेट्स का जो पार्टिसिपेट करता है उसका चीफ मिनिस्टर इसका पार्ट होता है। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। और ये ऐसा इसमें बोला गया है कि साल में कम से कम 2 बार इसको मिलना पड़ता है, इसकी मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कब, किस ईयर में पार्लियामेंट में सबसे कम वुमेन मेंबर थे। लोकसभा में किस साल में सबसे कम वुमेन मेंबर थे। तो इसका आंसर है 1977, जब केवल 19 वुमेन मेंबर थे। 17वीं लोकसभा जो कि पिछले लोकसभा थी उसमें 81 वुमेन थी, और जो फर्स्ट लोकसभा थी उसमें 24 वुमेन थी। अब आप कमेंट में बताइए कि 18th लोकसभा जो कि करंट लोकसभा है उसमें कितनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ के बारे में क्या करेक्ट है। तो ये केवल जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं केवल उन्हीं को लोन प्रदान करता है। आईएमएफ के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी करेंसी की वैल्यू राइज हो जाए रिलेटिव टू अनदर तो क्या नेसेसरी है कि क्या होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो करेंसी है वो वीक हो रहा है। मतलब आप देखिए कि अगर $1 में पहले 10 रुपये वैल्यू थी, अब $1 की कीमत अगर 15 रुपये हो गई, तो यहाँ पे जो रुपी है और
डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया है, तो करेंसी जो रुपी है वो वीक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट इसमें से ये है कि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स। डेटर्स का मतलब जिन्होंने लोन लिया हुआ है, मतलब जैसे यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर ने मुझे कुछ पैसे दिए, अब इन्फ्लेशन होने के कारण जो पैसे दिए उसकी वैल्यू कम हो गई, तो जब मैं उसको रिटर्न करूँगा तो उस पैसे की वो वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो है वो जो लोन लेता है उसको फ़ायदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कि इंडियन इकोनॉमी में जब रिफॉर्म्स हुए 1991 में, तो उनमें से कौन से कथन सही हैं, कौन से चेंजेस देखने को मिले? तो ये यूपीएससी से उठाया गया क्वेश्चन है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ जीडीपी हैज़ इंक्रीज एनॉर्मसली। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो एफडीआई इंक्रीज़ हुआ और फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़ हुआ, तो ये दोनों सही हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा सही है? तो स्वेट से आप लगाइए, स्वेट कौन करता है? जो कंपनी में काम करते होंगे, और एम्प्लॉयज़ यहाँ पे इसका सही बैठता है आंसर। आगे चलते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM, ये कब लॉन्च हुआ? 2007 में। और इसके अंडर क्या क्या आता है? वीट, राइस, पल्स, तीनों ही चीज़ इसमें आती हैं। तो यहाँ से आपको ईयर याद रखना है और इसके अंडर क्या क्या आता है। फिर ये पूछता है कि इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है उसका प्रकार क्या है? तो इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है वो डेग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। डेग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब है ये मिक्स है प्रोग्रेसिव का भी और प्रोपोर्शनल का भी, प्रोग्रेसिव का भी और प्रोपोर्शनल का भी। मतलब एक डेग्रेसिव टैक्स ऐसा होता है जो पार्टली प्रोग्रेसिव हो, क्योंकि टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा जैसे कि इनकम इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और पार्टली प्रोपोर्शनल कि टैक्स रेट सेम रहेगा इवन इफ़ आपकी इनकम इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग प्लान किसे कहा जाता है? तो ये इजी क्वेश्चन है। 5 ईयर प्लान स्टेट पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपके नोट्स इस पे तैयार होने चाहिए। जो 6th प्लान था उसे रोलिंग प्लान कहा गया। इसके अलावा भी रोलिंग प्लान, एनुअल प्लान आए, वो भी आप ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने वाली बात, जो 5th 5 ईयर प्लान था वो 4 ईयर्स का था। उसके बाद 78 से 83 हमें रोलिंग प्लान देखने को मिला, जो कि 6th प्लान था। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? जो नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की रिलेशन दी गई है, ये दोनों ही इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने पूछा है कि 11th 5 ईयर प्लान में कौन सी चीज़, कौन सी स्ट्रेटजी इसका पार्ट नहीं था? ऑप्शन को देखें तो एलिमिनेट करना आसान है अगर आपको नहीं पता है। तीनों ही चीज़ जो हैं वो इंक्लूजन की तरफ बात कर रही हैं, ब्रॉड कैटेगरीज की बात कर रही हैं। डी ऑप्शन केवल कैपिटल मार्केट की बात कर रहा है, कुछ लोगों को ही फ़ायदा पहुंचेगा इससे, तो आप इससे यहाँ पे इसको हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, WTO क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन इनमें से क्रिटिसिज्म उसका कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है कि उसके पास ऐसा ये कथन कहना सही नहीं है, क्योंकि WTO अपीलेट बॉडी होती है जहाँ पे आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कर सकते हैं, तो ऐसा कहना गलत है। बाकी सारी जो दे रखी हैं वो सही क्रिटिसिज्म है, जो कि लोग अक्सर करते हैं WTO के बारे में। यहाँ से आप WTO के बारे में पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 हो जाए तो अमाउंट ऑफ बोरिंग क्या होगा? इसके लिए आपको प्राइमरी डेफिसिट की डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज़। तो जब बोरोइंग्स हमारी इक्वल हो जाएंगी किसके? इंटरेस्ट पेमेंट्स के, तब ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 0 हो जाएगा। तब ये दोनों चीज़ इक्वल हो जाएंगी, आपस में क्रॉस हो जाएंगी, तब हमारा प्राइमरी डेफिसिट 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कब इंक्लूड किया गया? तो इसका सही आंसर है 2010 में। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन वो पूछता है कि जो HDI है, जो कि UNDP रिलीज़ करता है, उसमें 2020 में भारत की रैंक क्या थी? आपका होमवर्क ये है कि आप 2023 में पता करिए उसकी रैंक क्या थी और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगला क्वेश्चन हम चेक देखते हैं। उन्होंने पूछा है कि लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ MSME ये कब निकाली गई थी? 2020 में। और क्या थी? इसमें हमारे पास माइक्रो, स्मॉल, मीडियम,
जहाँ पे हमने पहले इन्वेस्टमेंट के बेस पे कैटेगरीज थी, अब यहाँ पे एनुअल टर्नओवर के बेस पे है, जहाँ पे हमने देखा कि 1, 10, 50 और 5, 50, 250, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखिए, ये गवर्नमेंट की बैक्ड जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें हम गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, जिसमें पूछा है कि मीगा जो है वो किससे रिलेटेड है? तो मीगा वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। अब आपकी ड्यूटी यहाँ बनती है कि वर्ल्ड बैंक के जो पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो आप देखें और उन्हें कमेंट सेक्शन में या फिर अपने रिवाइज़ करें उनको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि जीएसटी ने कौन सा टैक्स अबॉलिश कर दिया गया था? तो जीएसटी ने वैट को अबॉलिश किया था, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड नहीं है? तो आपको पता है जो HAL है वो तो बेंगलोर में लोकेटेड है, साथ ही साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन भी देख लेते हैं। जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो रुड़की में स्थित है, ONGC जो है वो देहरादून में, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है वो हरिद्वार में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल FDI का नहीं है? तो FDI का मतलब कि आप आ रहे हैं खुद और अपना मैनेजमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। तो अगर ऐसी चीज़ ढूंढिए इसमें जहाँ पे आप केवल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एक मिलेगा, ये ऑप्शन सी है। जहाँ पे आप केवल मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो FPI कहलाएगा, ना कि FDI। क्वेश्चन नंबर 50 को हम देखते हैं, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय 2020-21 में, कितने हिल डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है उन्हें टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इंक्लूड किया गया? तो ऐसे वहाँ पे 9 डिस्ट्रिक्ट थे। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि करंट में कोई चेंजेस हुआ है नहीं हुआ है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तो हमने 21 से 50 इस वीडियो सीरीज़ में क्वेश्चन किए, आगे हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू।